क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, ये जो दुर्घटना हुई है बहुत भयावह है। और ऐसी दुर्घटनाएं हालांकि बहुत हुई है देश में, लेकिन जिस तरह की राजनीति मोदी जी करते आ रहे हैं, आपने वीडियो दिखाया बंगाल वाला, इसके अलावा ढेर सारे वीडियो हैं जो मोदी जी के दिखाए जा सकते हैं। मैं मानता हूं कि 75 साल में राजनीति जो एक चली, वो चलते चलते इतनी दूर तक आ गई जहां एकदम बुरी तरह से सड़ गई है राजनीति। इस तरह दीमक लग गया है वृक्ष में कि वो गिरने वाला है पेड़। तो ये जो मोदी जी है उसी राजनीति के आखिरी नायक है। जिस तरह की ये राजनीति करते हैं उस तरह की राजनीति में नफरत और दूसरों के लिए कुछ भी बोले, ये जो बोल रहे हैं, देखिए कि भगवान ने ये संदेश दिया है। क्या भगवान एक मैसेकेयर करके संदेश देता है, नरसंहार करके संदेश देता है? और छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं जो उत्सव मनाने गए थे, छठ के भी लोग थे, और लाभ पाचम होता है गुजरातियों में, लाभ पाचम का बड़ा बढ़िया साल नया होता है, और उसके बाद फिर जो उनका उनका उनके पोते पुत्रा उनका बदलता है, उनका अकाउंट चेंज होता है, तो सब चीज बदलाव आता है। तो उसमें वो लोग जाते हैं। अब सोच लीजिए उस ब्रिज पे, जो बहुत पुराना ब्रिज है, अंग्रेजों के ज़माने का ब्रिज है वो, उसको मोदी जी के एक पसंदीदा जो है, जो उद्योगपति हैं, उन्होंने 15 साल के ठेके पे लिया था इसको मेंटेन करने का। और कहते हैं कि मेंटेन के बाद जो है ये सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया कि भाई ये अब सही है, और इसको शुरू किया गया। और इस ब्रिज पे चढ़ने के लिए 17 रुपए और 12 रुपए के टिकट का ये था। ऐसे नहीं कि भीड़ दौड़ी चली जा रही है, कोई भी चढ़ के जा रहा है। मतलब पूरा आपने मैनेजमेंट कर रखा था कि 17 रुपए जो वयस्क हैं उनको 17 रुपए पे करना पड़ेगा। वयस्क नहीं बोलिए, जो 12 साल से ऊपर के लोग हैं, 12 साल से नीचे के जी। बच्चे हैं उनको 12 रुपए पे करना है, और 12 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको 17 रुपए पे करना पड़ेगा। अब बता रहे हैं कि इस पुल पे 100 आदमी के चढ़ने का ही ये था कि 100 आदमी से ज्यादा न चढ़े, जबकि 400 से 500 लोग चढ़े। तो 400 से 500 लोग चढ़े तो 17 रुपए और 12 रुपए का टिकट दे करके गए थे। तो ये जो कर रहे थे वो कैसे लोग थे, क्या थे, ये क्या, ये इसको कहेंगे कि एक जो है क्या कहें कि एक दुर्घटना हम इसको नहीं मानते। इसको मानते हैं कि जानबूझ करके ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जो घटनाएं आपके लिए रेवड़ी बांटने का काम करें। अब देखिए, मैंने सुबह देख रहा था, छोटा सा बच्चा एक गुजराती में बोल रहा था कि उसका हिंदी ये था कि मेरे माँ और बाबूजी दोनों नहीं मिल रहे हैं। तो बताइए, अब 144, 45, 50 लोगों की मृत्यु घोषित हो गई है। अभी कितने लोग कहाँ लापता है इसका पता नहीं है, लेकिन जो अभी नाव लेकर के ढूंढ रहे हैं, ये जब जी। डिजास्टर मैनेजमेंट वाले लोग कहाँ होते हैं? इस तरह की भीड़ जो जमा होती है, तो जब जानते हैं कि ब्रिज है और ब्रिज पे लोग चढ़ रहे हैं, दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि दुर्घटनाएं होती रहती है हमारे देश में। हमारे देश में आम नागरिकों की जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार झूठ मूठ लेती है। इस पे किसी पे केस मुकदमा कुछ नहीं होगा, एक आध दो चार आदमी बलि का बकरा बनाए जाएंगे और बाकी सब मस्त चलेगा। अभी गुजरात में मोदी जी चलाएंगे, आंसू भी बहाएंगे, कई जगह रो देंगे कि हमारे गुजराती जनता जो है ये हो गई। तो इनका तो अभियान है, ये करते हैं, ये ड्रामेबाजी जो है, ड्रामेबाजी होगी। नहीं गए और गए, उनका अपना कार्यक्रम होगा। ड्रेस बदलने वाला बोला वो भी अलग है। लेकिन ये पूरा जो है, मैं राहुल गांधी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि भाई इस पे हम राजनीति नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। इस पे गंभीरता से सोचने का विषय है कि 75 साल भी इस तरह से लोग मारे जाते हैं। एक एक समझिए, वायरस आया, कोविड आया और उसमें स्थितियां बनी, हालांकि उसमें बड़ी हालत रही, लेकिन इस तरह से लोग अपने उत्सव के लिए जा रहे हो जहाँ सारी तैयारी आपकी पहले से होनी चाहिए थी, वहाँ ये स्थिति होती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और दुखद ये है कि हमारे देश के लोग अब भी नहीं चेते हैं। हमारे देश के लोग अभी भी जो है मंदिर, मस्जिद, भगवान, अल्लाह, ईसा मसीह ही करते रहेंगे। जबकि हम बार जी। बार देखते हैं कि जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तो भगवान, ईसा मसीह, अल्लाह कोई नहीं आते हैं। हम ढूंढते हैं उन लोगों को जो होते हैं, या जो डॉक्टर होते हैं, या जो और लोग होते हैं। तो ये जो है, ये राजनीति का बड़ा सड़ा रूप है जो मोदी जी प्रदर्शित कर रहे हैं। ड्रेस बदल रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, मैं उस पर ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं एकदम तंग आ गया हूँ, चिढ़ गया हूँ इन लोगों से जिस तरह की राजनीति करते हैं। मैं राहुल गांधी में एक उम्मीद देखता हूँ, शायद राहुल गांधी बदलाव कर सके। और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने जिस तरह से बोला, राजनीति की बात नहीं कही। और अब जनता को यह सोचना जरूरी है राजीव जी कि हमें मंदिर मस्जिद चाहिए या हमको फैक्ट्री चाहिए। मैंने अभी कल ही लिखा था कि उत्तर प्रदेश के लोगों को मंदिर चाहिए था, इसलिए वृंदावन में मंदिर बन रहा है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बनारस में कॉरिडोर बना है,
और गुजरात के लोगों को लगातार चाहिए फैक्ट्री, और उनको अभी अभी कल जो है आधारशिला रखी है, हवाई जो विमान बनाने की आधारशिला रखी है। इसके पहले चिप बनाने का की घोषणा की वेदांता के मालिक ने। ऐसी सारी जी। फैक्ट्रियां लग रही है, और वही बिहार उत्तर प्रदेश के लोग आएंगे, गुजरात आएंगे नौकरी करने के लिए, और फिर छठ में और फलाना त्योहार में दौड़ेंगे, ट्रेन में नहीं मिल रही है, हवाई जहाज का टिकट ज्यादा देना पड़ रहा है। तो भाई आप मंदिर जब चाह रहे हो तो कहाँ नौकरी ढूंढ जाते हो गुजरात में, दिल्ली में? वहीं मंदिर में भजन कीर्तन करो, फूल माला बेचो, बहुत रोजगार मिलेगा मंदिर से। तो आप जनता को ये सोचना, नेता नहीं सोचेंगे। और राहुल गांधी अगर इस तरह के नेता अगर कोई सोच रहे हैं तो जनता उनको हल्के में लेती है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा जो है अंधविश्वास है भगवान, मंदिर, मस्जिद, ये सब है। तो इसको सोचना है और शिक्षा को देखना है। तो हमारी भूमिका, मुझे लगता है पर्सनली तौर पर मुझे, कि हमें इस पर चोट करने की जरूरत है कि आप बेसिकली जी। चाहते क्या हो। और राजनीति जो राहुल गांधी एक बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या उस बदलाव में आप साथ हो? और सुमन जी ने बड़ा अच्छा कहा कि जिस तरह से वहां पे लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, वो किसी आइडियोलॉजी अलग आपकी हो सकती है, धर्म आपका अलग हो सकता है, जाति आपकी अलग हो सकती है, लेकिन आप जुड़ रहे हैं। तो इस जुड़ने का जो अभियान राहुल गांधी ने शुरू किया है, जो गांधी ने कभी शुरू किया था, उस जुड़ने के अभियान में क्या जनता भागीदार बनती है? नेता तो अपनी राजनीति करेंगे, और अभी वामपंथी नेता जो बंगाल के हैं वो कांग्रेस में आए हैं, ये आना जाना तो लगा रहता है, इससे मैं बहुत ये नहीं होता हूँ। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी से मुझे इसलिए उम्मीद बनती है कि राहुल गांधी समझने का प्रयास कर रहे हैं देश की राजनीति को भी, देश की जनता को भी। और उनके मन जी। में एक पीड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपनी दादी को खोया, अपने पिता को खोया है। तो अपने लोगों को खोने का क्या दुख होता है, राहुल गांधी आज इसीलिए आगे नहीं कुछ बोल पाए, क्योंकि उनको अपने माता पिता के, जो जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, जिन माता पिताओं ने अपने बच्चों को खोया है, उसकी पीड़ा जो है रेवड़ी बांट करके, मोदी जी बोलते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं लोग। आप क्या कर रहे हो भाई? 5 लाख मुआवजा घोषित कर दिया, 4 लाख मुआवजा घोषित कर दिया। क्या मुआवजा घोषित करने के बाद माता पिता बच के आ जाएंगे, बच्चे उनके लौट के आ जाएंगे? ये शर्म आनी चाहिए इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों को, जो राजनीति करते हैं मुआवजे। एक तरफ तो बोलते हो कि रेवड़ी की राजनीति कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो वही करते हो आप। तो ये क्या कर रहे हो, इस पे चेक करना जरूरी है। और मुझे लगता है कि जनता जब तक इस पे एक जो है प्रेशर ग्रुप नहीं बनाएगी, तब तक राजनीति राहुल गांधी के बदलने से भी मुझे नहीं लगता बदलने वाली। क्योंकि मैं आसपास देखता हूँ कि अभी भी मंदिर मस्जिद उनके जी। लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंडस्ट्री नहीं है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन इंडस्ट्री की बात, हॉस्पिटल की बात हो, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, जो बेसिक नीड्स हैं, इन सब की ज़रूरत है। और इन सब की ज़रूरत की पूर्ति कौन करेगा, कौन सी सरकार करेगी, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। सरकारें आती रहीं जाती रहीं, लेकिन अभी पिछले 8 साल से जो कहा जा रहा है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ये भी एक अलग तरह की सरकार है जिस पर चर्चा खूब होती है। आना चाहूँगा सुनील शुक्ल जी आपके पास। और